मित्रों, आज की वीडियो में वास्को डी गामा के बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज क्यों की और किस तरह की, और इसके खोज में वास्को डी गामा भारत पहुंचते पहुंचते अपने 115 साथियों की कुर्बानी दे दी। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि आप इस हिस्ट्री में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? मित्रों, हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग में फैला ये बहुत बड़ा भारत वास्को डी गामा ने यूं ही खोज कैसे निकाला? क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसे ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज ले और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए कि आपने अपने पड़ोसी के घर को खोज निकाला है। मित्रों, हद तो तब हो जाती है जब आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है, जिसके बारे में विश्व प्रसिद्ध है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी सभ्यता भारत में निवास करती थी, जिसे गुप्त वंश से लेकर मौर्य वंश तक इस भारत को सुसज्जित किया हो। हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। मित्रों, दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले आदि खरीदा करते थे, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह कहां से लाते थे। परंतु यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरबवासी, अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। यूरोप के कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक ओर हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव कार्य था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए वर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसे चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। इस तरह यूरोपवासी समुद्र के रास्तों को अपना मार्ग बनाने की चेष्टा की और भारत तक पहुंचने का प्रयास किया। मित्रों, ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में वो सिर्फ सुना करते थे, लेकिन वो देखे नहीं थे। मित्रों, इसी नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस भी था, जिसने वास्को डी गामा से पहले भारत को खोजने का प्रयत्न किया था। और यह क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे, भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा और कोलंबस भारत की खोज न कर सका और अमेरिका की खोज कर लिया। इसके बाद अनेकों यूरोपवासी भारत की खोज करना चाहते थे और बहुतों ने अपनी जान भी समुद्र में गंवा चुके थे। मित्रों, कोलंबस के यात्रा के ठीक 5 साल बाद किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेरे को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्र मार्ग खुल सके। उनकी योजना उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार करना था। इसके लिए मित्रों, उसने पहले एस्टावो डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन एस्टावो डी गामा की मृत्यु हो जाने के बाद इसका नेतृत्व वास्को डी गामा को सौंप दिया गया। इस तरह उस अभियान का मुखिया वास्को डी गामा बन गए। मित्रों, 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकल पड़े।
जिस पर 170 लोग सवार थे। वास्को डी गामा जिन 3 जहाजों को लेकर के भारत की खोज की यात्रा पे निकला, उनमें से एक जहाज का नाम सैन गैब्रियल था और दूसरे का नाम साओ राफाएल और तीसरे का बेरियो था। उनके बेड़े में चौथा जहाज भी था जिस पे सिर्फ और सिर्फ रसद रखे हुए थे, अर्थात खाने पीने के सामान रखे हुए थे जिसका कोई नाम नहीं था। इस तरह वास्को डी गामा ने अनेकों कठिनाई झेलते हुए वह मोजाम्बिक, मोबम्बासा और मालिंद होते हुए और अपने साथियों की कुर्बानी देते हुए सिर्फ और सिर्फ 55 साथियों के साथ भारत के कालीकट तट पर पहुंच गए और एक नए समुद्री मार्ग की खोज उन्होंने भारत और यूरोप के लिए कर दिए। मित्रों, जब वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को भारत के कालीकट तट पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। मित्रों, कालीकट में वास्को डी गामा 3 महीने रहने के पश्चात वह वापस पुर्तगाल लौट गए, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ अपने 55 साथियों के साथ ही पुर्तगाल लौटे थे। बाकी के साथी रास्ते में ही मारे गए थे। इस तरह वास्को डी गामा ने भारत की खोज में अपने 116 साथियों की कुर्बानी दी थी। मित्रों, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह पड़ता है। मित्रों, जब वास्को डी गामा भारत की यात्रा पूरी करके पुर्तगाल पहुंचे और वो हिसाब लगाए तो उन्हें 20 गुना प्रॉफिट मिला, अर्थात जितना खर्च यात्रा पे उन्होंने किया था उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भारत से ले जाए हुए मसाले के द्वारा उन्हें मिला था। इस तरह मित्रों, वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर आग की तरह फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वह आए भी और भारत पे हमला भी किए। तो पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने में सफल हुए और 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था। लेकिन 7 वर्षों के बाद सर टॉमस रॉ, जो जेम्स प्रथम के राजदूत थे, उनकी अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ और यहाँ से अंग्रेजों की यात्रा भारत में शुरू होती है और अंततः भारत को अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बना दिया जाता है। और 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसाई गई। इस तरह मित्रों, वास्को डी गामा के द्वारा यूरोप के लिए बहुत ही आसान रास्ता खोज निकाला गया, जिस कारण भारत को अनेक कठिनाई भी झेलनी पड़ी थी। मित्रों, 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचे और यही उनकी 24 मई 1524 को मृत्यु हो गई। पहले उन्हें कोची में ही दफनाया गया और बाद में 1538 ईस्वी में उनकी कब्र को खोदा गया और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। मित्रों, लिस्बन में आज भी उस जगह एक स्मारक है जहां से वास्को डी गामा ने पहली भारत यात्रा शुरू की थी। अपनी इस खोज पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उसे राजकीय उपाधि भी प्रदान की गई। मित्रों, कहा जाता है कि वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले गए थे और उसके बदले भारत में हरी मिर्च पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए और भारत में हरी मिर्च 16वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा जो लेकर के आया गया। आज भारत हरी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मित्रों, भारत में मुलाकू जगह है जहां हरी मिर्च की पैदावार अत्यधिक होती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी हिस्ट्री भरी ये दुनिया? अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले नई हिस्ट्री के साथ।